Assalamu alaikum. My name is Sayyiba Babar. I'm a consultant nutritionist and dietitian at इलाज मालजा प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस करने के लिए कौन से ऐसी 5 मुफीद मशवरे हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो वेट है विद इन अ डेज़ कम होगा। अगर आप भी इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको एंड तक क्लास में देखें। इलाज मालजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। वेट लॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली हमारी जो फीमेल्स हैं उनका इनके साथ बड़ा कंसर्न होता है कि वज़न को कम करने के लिए हम किस तरह से जो है अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है जो हमें ऐड करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका जो वज़न है वो बहुत हद तक आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसके साथ मैच करेगा। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो डेफिनेटली आपका वज़न कम होगा। तो नंबर 1 टिप्स की अगर मैं बात करें तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कर रहे हैं वो रिफाइंड नहीं होने चाहिए। मींस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं सिंपल बात करूँ तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बेकरी के प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। मींस आपकी बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं वो सब रिफाइंड होती हैं। उसमें आपके पास आपकी ब्रेड आ जाती है, आपका बिस्किट्स आ जाता है, या फिर जितनी भी अदर आइटम्स हैं बेकरी की वो सब रिफाइंड होती हैं। रिफाइंड को न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर फाइबर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। और डेफिनेटली जब आप किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आप बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो आप गुजारते हैं कि उसका कलर इन्हेंस हो जाए, उसका टेक्सचर जो है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट कस्टमर्स की प्रेफरेंस होती है कि हमें ये वाला आप कह रहे हैं कि आटा चाहिए, ये वाली जो है हमें आप कह रहे हैं कि बिस्किट्स चाहिए, या ये वाला हमें ब्रेकफास्ट चाहिए। तो उसके लिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चेंजिंग्स फूड के अंदर की जाती हैं और डेफिनेटली जब वो चेंजिंग्स की जाएंगी तो उसके साथ साथ उसका जो फाइबर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि रिफाइंड प्रोसेस है। मीन कि ये जो प्रोडक्ट है रिफाइंड हो चुकी है। तो आपने अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसी रिफाइंड प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें जिसके अंदर के फाइबर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी टिप की तो वो ये है कि बी माइंडफुल व्हाट यू आर ईटिंग, कि मतलब आप जो भी खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपके एक टाइम है, मील का टाइम है और आपने आज दाल चावल खाने हैं, और एक तो आपका पोर्शन साइज़ का पता होना चाहिए कि मैंने कितने दाल चावल खाने हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाफ कप अगर हम राइस की बात करते हैं उसके अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। और डेफिनेटली जब उसको कुक करते हैं उसके अंदर ऑयल भी ऐड होता है, उसके अंदर दूसरी आप कह लें कि आप एसेसरीज भी ऐड करते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पोर्शन साइज़ को आपने ये बहुत हद तक कंट्रोल करना है। और इसके साथ साथ जो भी आपने खाना है आपने फोकस्ड होकर उसके ऊपर फुल फोकस करके उसको खाना है। मीन्स कि आपके ब्रेन को पता हो कि आपके अंदर क्या जा रहा है। तो आपको डेफिनेटली जब आप इस तरह से खाएंगे तो आपकी जो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो भी आपको जिस पॉइंट पर मिलनी है आपका ब्रेन फ़ौरन आपको सिग्नल देगा। और सेकेंड टिप है कि बी माइंडफुल व्हाट यू आर ईटिंग। मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पोर्शन साइज है एक तो वो कंट्रोल होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो भी खा रहे हैं आपने फोकस्ड होकर उसको खाना है। मीन्स कि आपके ब्रेन को पता हो कि आपके अंदर इस वक्त राइस जा रहे हैं, या फिर आपके अंदर इस वक्त पल्सेस जा रही हैं, या आपके अंदर इस वक्त स्नैक कोई भी जा रहा है, फोकस्ड होकर आपने वो खाना है। तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो जल्दी से ब्रेन जो है उसको सिग्नल दे देता है और आपको एट द स्पॉट पता चलता है कि अब हमने इससे ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन जब आप टेंशन डाइवर्ट करके खाएंगे तो आपका जो सिग्नल है वो डिले होगा, वो लेट आएगा आपकी बॉडी को, तो आप और ज़्यादा खाते जाएंगे जिससे डेफिनेटली आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। थर्ड अगर मैं टिप की बात करूं तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो खाना है, जो लंच है, स्नैक जो भी है, वो अपने घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल करना है। बिकॉज़ जब आप बाहर का खाना इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक तो वैसे ही एक सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता आपकी सेहत के लिए। और फोर्थ अगर मैं टिप की बात करूं तो वो आपकी नींद है जी। एडिकेट नींद का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नींद सही तरह से पूरी नहीं करते तो आपके अंदर एक हार्मोन ऐसा एक कह लें कि प्रोड्यूस्ड होता है जिसका नाम है ग्रिलिन, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है एपिटाइट इंड्यूस करता है। मीन्स कि वो भूख के आप कह लें कि जो सिम्टम है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी और ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, और जब आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो आप ज़्यादा फूड का इंटेक करेंगे तो उससे भी आपका जो वेट है वो पुट ऑन हो
सकता है। तो एडिक्वेट नींद मीन्स जो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं 5 to 7 आवर्स की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ लास्ट अगर मैं बात करूँ फाइबर कंटेंट, फाइबर रिच फूड जितने भी हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और वाटर इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली जब आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही मस्बत रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।